हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इवेंट्स फंक्शन और स्टेट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे हम बटन के क्लिक पर फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, विदाउट पैरामीटर वाले फंक्शन को विद पैरामीटर वाले फंक्शन को कैसे कॉल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, स्टेट हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे हम स्टेट को यूज़ कर सकते हैं यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो सिर्फ इसी वजह से बनाई है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये थ्योरेटिकल वीडियो होगी बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। इसमें आपके बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे और ट्रस्ट मी, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट जेएस में फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप आगे जाके नेक्स्ट जेएस में स्ट्रगल करोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी इसके बारे में पूछा जाता है और एज अ नेक्स्ट जेएस डेवलपर आपके ये कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइंट कंपोनेंट वर्सेस सर्वर कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या काम हमें क्लाइंट कंपोनेंट्स में करना चाहिए, क्या काम हमें सर्वर कंपोनेंट्स में करना चाहिए। ये एज अ नेक्स्ट जेएस डेवलपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, अगर आप इन चीज़ों में मिस्टेक कर दोगे तो आप एक अच्छी वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो। एक अच्छी ऐसी ऑप्टिमाइज वेब एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते हो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लेते हैं यार, क्लाइंट और सर्वर क्या होता है सबको पता है, फिर भी एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम वेब एप्लीकेशन को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ये जो ब्राउजर है हमारा, ये हमारा ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है। हम इसका यूज करते हुए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से। सर्वर क्या करेगा, जो हमने रिक्वेस्ट करी होगी वो डेटा आपको लाकर दे देगा। सर्वर का काम क्या होता है, सर्व करना आपको। ठीक है, ब्राउजर का क्या काम होता है, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है, और सर्वर का क्या काम है, सर्व करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर आकर लिखता हूं नेक्स्ट.js, ठीक है ना। मैंने यहां पर आकर लिखा नेक्स्ट.js और मैंने यहां पे जैसे ही क्लिक करा तो मैंने सर्वर से क्या करी, रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे नेक्स्ट.js की क्या करो, वेब एप्लीकेशन ला कर दो। अब सर्वर कहां है इसका, जहां पर ये नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है वो क्या है, इसका सर्वर है। ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, आपको सर्व करके लाके दे देगा। उन्होंने आपको ये वेब एप्लीकेशन लाकर दे दी। तो ये ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है, और सर्वर क्या है, जहां पर ये एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है। ठीक है, वो आपको क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार ये क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइंट कंपोनेंट के बारे में। क्लाइंट कंपोनेंट का मतलब ये है कि ऐसे कंपोनेंट जो आपकी क्लाइंट साइड पे क्या होंगे, रेंडर होंगे, यानी कि आपके ब्राउजर पे रेंडर होंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके क्लाइंट साइड कंपोनेंट होते हैं। अब उन कंपोनेंट्स के अंदर आपने काम क्या करना है, आपने कोड उनके अंदर कौन सा लिखना है, आपने उनके अंदर वो कोड लिखना है जो यूआई रिलेटेड कोड होगा। ठीक है, जैसे आपने बटन्स बनाने हैं, आपने सर्च बॉक्स बनाना है, आपने इनपुट फील्ड्स बनानी है, आपने इवेंट लिस्टनर्स का यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आपकी क्लाइंट साइड पे शो करवाने की चीजें। ठीक है, इनको आप क्या करोगे, क्लाइंट साइड पे रेंडर करवाओगे। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ये कोड लिखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि कल की वीडियो में हमने जब यहां पर एक कंपोनेंट बनाया था, हमने इस नाम से कंपोनेंट बनाया था। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया था, आपने देखा था कि हमारा कोड फट गया था, हमारे पास एरर आ रहा था। वो एरर क्या आ रहा था, वो आपको बोल रहा था कि भाई ये एक क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा था, यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज किया था। ठीक है, और वही चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि अगर आपने किसी भी कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो आपको सबसे टॉप पर क्या लिखना पड़ता है, यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज करना पड़ता है। तभी वो कंपोनेंट क्या माना जाएगा, एक क्लाइंट कंपोनेंट माना जाएगा। अदरवाइज होता क्या है कि जितने भी आप कंपोनेंट्स बनाते हो नेक्स्ट.js में, वो बाय डिफॉल्ट कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर कंपोनेंट होते हैं। वो सर्वर साइड पे जाके डायरेक्ट रेंडर हो जाते हैं। तो यूआई रिलेटेड कोड हो गया, जैसे इवेंट लिस्टनर्स हो गए। ठीक है, अब इनका सर्वर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो क्लाइंट साइड के लिए होती हैं ये चीजें। तो इस वजह से वो आपको वहां पे क्या दे रहा था, एरर दे रहा था। अब आपको वो एक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कल हमारे पास एरर क्यों आ रहा था। मैंने कल भी एक्सप्लेन कर दिया था बट दोबारा हमने यहाँ पे इस चीज को देख लिया। ठीक है, तो क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो क्लाइंट साइड पे क्या होते हैं, रेंडर होते हैं। उनके अंदर हमने काम कौन सा करना होता है, यूआई रिलेटेड हमने काम करना होता है। ठीक है, यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जो भी हमने काम करना है वो हम क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर करेंगे। और किसी भी कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, यूज क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज करते हुए। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js उसको क्या समझेगा, सर्वर साइड कंपोनेंट समझेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लाइंट कंपोनेंट।
अब बारी आ जाती है सर्वर कंपोनेंट की। सर्वर कंपोनेंट का मतलब ये है कि ऐसा कंपोनेंट जो सर्वर साइड पे जाके एग्जीक्यूट हो, रेंडर हो, एग्जीक्यूट हो, वो क्या होते हैं आपके सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आपके बैकएंड से क्लोज होते हैं, ठीक है। जितनी भी बैकएंड लॉजिक होती है ना वो आप कहां पे लिखते हो, सर्वर कंपोनेंट के अंदर लिखते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं डायरेक्टली सर्वर साइड पे जाके रेंडर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी बैकएंड से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आप कहां पे लिखते हो, सर्वर कंपोनेंट के अंदर लिखते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल कंपोनेंट्स आर सर्वर कंपोनेंट्स, ये चीज हम देख चुके हैं। हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे नेक्स्ट.js में वो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, सर्वर कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर उसको हमने क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सर्वर कंपोनेंट्स जो डायरेक्टली सर्वर साइड पे रेंडर होते हैं। इसके अंदर हमने काम क्या करना है, बैकएंड से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, बैकएंड लॉजिक्स हो गई, वो सारा काम आपने सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर करना है, ठीक है। अब बारी आ जाती है क्लाइंट कंपोनेंट्स की। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे भाई इवेंट लिस्टनर्स, ये चीज हमने कल भी देखी थी कि इवेंट लिस्टनर्स का अगर हम यूज करेंगे तो उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, उसको हम सर्वर कंपोनेंट पे यूज नहीं कर सकते। यूआई रिलेटेड कोड हो गया, ब्राउजर एपीआईज हो गई। सिर्फ मैं उन एपीआईज की बात नहीं कर रहा जो बैकएंड से डील करती है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्राउजर एपीआईज की। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ठीक है। ये क्या होती है, ब्राउजर एपीआईज होती हैं। कुछ ब्राउजर की अपनी एपीआईज भी होती हैं, तो इनका यूज आप कहाँ पे करोगे, क्लाइंट कंपोनेंट्स में करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ हुक्स हो गए आपके, यूज स्टेट हुक हो गया, यूज इफेक्ट हुक हो गया जो आप लाइफ साइकिल मेथड्स के लिए यूज करते हो, यूज रिड्यूसर हुक हो गया। तो इस तरीके के जो हुक्स हैं वो भी आप कहाँ पे यूज करोगे, क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर यूज करोगे, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सर्वर कंपोनेंट्स की। कुछ एग्जांपल, आपने डेटा फैच करना है, बैकएंड का कोड हो गया आपका, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो गई जैसे आपकी एपीआई कीज हो गई या टोकन्स हो गए आपके, ठीक है। वो सारी चीजें भी आप कहाँ पे करोगे, सर्वर कंपोनेंट्स पे करोगे, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट्स पे आप सिक्योरिटी बहुत अच्छी अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप कहाँ पे कोड करोगे, सर्वर कंपोनेंट के अंदर करोगे। ये चीजें अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखी है ना यहाँ पे, ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई अगर आपने डेटा फैच करना है तो वो आप क्लाइंट कंपोनेंट में करोगे या सर्वर कंपोनेंट में करोगे, या अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर लिखोगे या सर्वर कंपोनेंट के अंदर लिखोगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर्वर कंपोनेंट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ लार्ज डिपेंडेंसीज हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई हैवी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, तो वो उस तरीके की चीजें हो गई, तो वो भी आप कहाँ पे करोगे, सर्वर कंपोनेंट पे करोगे। आप अपनी मशीन को ज्यादा लोड नहीं दोगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे क्लाइंट कंपोनेंट से रिलेटेड और सर्वर कंपोनेंट से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको सेपरेट वीडियो में कवर करवाने का रीजन सिर्फ यही है कि आपके ये कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर होने चाहिए। स्लाइड्स बनाइए, ये स्लाइड्स आपको गिटहब पर मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर या आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपने अगर नोट्स बनाने हो, अगर आपने अपने पास नोट करना हो तो वो आप यहाँ से देख के कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, और एज अ नेक्स्ट.js डेवलपर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ यार अभी तक मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो यार, कमेंट्स भी नहीं कर रहे हो, लाइक्स भी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से क्या करो, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। नेक्स्ट.js का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम राउटिंग पर भी आएंगे, हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है आपकी नेक्स्ट.js की, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ अगर रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हैं, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स कवर करना चाहते हो तो ये React.js की भी प्लेलिस्ट है। इसमें बहुत सपोर्ट मिला था मुझे आप लोगों से, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला था, और ये प्लेलिस्ट है भी बहुत ज़बरदस्त। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो भी React.js से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कवर करना चाहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।